डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? इस लेक्चर में आप लोग देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। आप बोलोगे ये तो वैसे ही दोबारा लेक्चर आ गया। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस कंडीशन के लिए। उससे पहले हमने डिस्क्रीट कंडीशन के लिए हम पढ़ा था, ठीक है। तो अभी हम सवाल देखते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू कंटिन्यूस हम फंक्शन कैसे निकालते हैं हम? तो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है एफ ओ एक्स वाई एक्स टाइम 1+3y² डिवाइड बाई 4, जो कि एक्स की रेंज है वो 0 से 2 तक है और वाई की जो रेंज है 0 से लेके 1 तक है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और एफ एक्स वाई 0 उस वक्त होगा जब इस रेंज से बाहर हो, ठीक है। तो ये समझिए ये फंक्शन एक्चुअली क्या है कि प्रॉबिलिटी आपकी, ठीक है। तो हमारे पास सेम सवाल तकरीबन ये एक्सपेक्ट मीन ऑफ एक्स निकालना है, एक्सपेक्ट मीन ऑफ वाई निकालना है, एक्सपेक्ट मीन ऑफ एक्स प्लस वाई और ये एक्स हमें ये निकालना है, ठीक है। तो अगेन हमें मार्जिन निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है ऑफ एक्स। तो एक्चुअली वो होता है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो यहाँ पे अब देखो, हम वहाँ पे जो मार्जिनल प्रॉपर्टी ऑफ जब निकालते हैं एक्स, तो एक्स के लिए तो हम क्या करते हैं, वाई को हम रखते हैं, ठीक है। वाई की जो लिमिट है 0 से देखिए कहाँ तक 1 तक है, तो हमने कहा था रखा लिमिट 0 से 1। और दूसरा और सुनो, यहाँ पे डी वाई है तो उसका मतलब लिमिट जो होगी वाई की लिमिट होगी ऑब्वियसली। तो जी एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होगा, वो क्या फॉर्मूला है, 0 to 1 एफ ओ एक्स वाई डी वाई। तो एफ ओ एक्स वाई हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, एक्स टाइम्स ये हमारे पास है ना, तो इसको हमने यहाँ पुट अप कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे दिए स्टूडेंट्स, ये देखोगे गौर से, यहाँ पे डी वाई के लिहाज से हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो एक्स को पार्ट को हमने बाहर रख दिया, ठीक है। और इंटीग्रेशन के अंदर हमने रखा है 1+3y², ठीक है। अब जब हम 3+y² का इंटीग्रेशन लेंगे या इसको हम तोड़ दें, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, y, और उसके बाद लिमिट पुट अप करेंगे 0 से लेकर 1, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यानी 1 - 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, ये 3y² का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 3y³ / 3, यानी y² का इंटीग्रेशन क्या, y³ / 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुल अप कर दो, 1 - 0 1 आ गया ये हमारे पास, ठीक है। ये क्या होगा 1+1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो 1+1 पुल अप किया, अब वापस से मैं यहाँ ला रहा हूँ, 1+1 मीन्स 2, और ये x/4, यानी क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, यानी x/2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा। और एक्स जो हमारा जो दिया था रेंज 0 to 2, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इसी तरह अब ये जी एक्स हमने निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे डियर बताओ बच्चों, अब निकालना है एच ऑफ वाई, शाबाश। एच ऑफ वाई हम कैसे निकालेंगे, हम एच ऑफ वाई का फॉर्मूला का 0, हमारे पास एफ ओ एक्स डी एक्स, अब डी एक्स की जो लिमिट है वो क्या है, 0 से 2 तक है। ये सवाल देख लो, जो एक्स के जो लिमिट है वो 0 से 2 तक है, तो हमने 0 to 2 तक रखा, और एफ एक्स वाई अगेन सेम वही रखेंगे फंक्शन। अब इस दफ़ा क्या होगा, हमें जो लेना है इंटीग्रेशन एक्स लिहाज से, तो वाई के पार्ट को हम अलग करेंगे, 1+3y², ये कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, डिवाइड बाई 4, ये पूरा कांस्टेंट बाहर रखा। अब 0 से 2 तक, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² / 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2 का स्क्वायर का 4 माइनस 0, क्योंकि लोअर लिमिट जो है 0 है, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका। तो इसको कहाँ पुट अप करना है डियर स्टूडेंट्स, हम अगेन यहाँ पे हम इसमें रख देंगे, यानी ये इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 2 पुट अप कर देंगे, और दोबारा 1+3y² / 4 मल्टीप्लाई बाय ये जो 2 वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 × 2 = 4 होगा, 1+3y² / 2, तो 0 वाई की जो रेंज है 0 से 1 तक। अब हमारा 100 अभी नहीं हुआ, अभी हमने इसे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सपेक्ट मीन कैसे, अगेन एक्स टाइम ऑफ जी एक्स, और हमारा एक्स की जो रेंज है वो 0 से 2 तक है। तो हमने क्या किया, जी एक्स हमारे पास क्या था, अभी हमने सॉल्व किया लिया स्टूडेंट्स, जी एक्स हमारे पास क्या है, x/2, हमने यहाँ पे जी एक्स की जगह x/2 रखा, तो क्या हो जाएगा, x और ये 2 जो है हमने बाहर लिख दिया, तो x² कंडीशन का x³ / 3 होता है। अब हमें इसमें लिमिट पुट अप करना, क्या 0 से लेके 2 तक, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें पुट अप करना है, तो हमारे पास आ रहा है 4/3, ये हमारे पास क्या निकला है, एक्सपेक्ट मीन ऑफ एक्स आ गया हमारे पास। अच्छा, इसी तरह एक्सपेक्ट मीन ऑफ वाई कैसे, वाई
टाइम्स एच वाई निकालेंगे और लिमिट किसके हिसाब से, वाई के हिसाब से रखनी है, 0 to 1 रखी हमने। तो यहाँ बताओ वाई के हिसाब से इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे दोनों वाई ही है, तो क्या हो जाएगा एच वाई, देखो ना यहाँ पे हमने निकाला एच वाई क्या 1+3y² 2, ये यहाँ पे पुटअप कर दिया, ठीक है, ये 2 को हमने बाहर रखा है। अब यहाँ तो वाई मल्टीप्लाई क्या वाई हो जाएगा, वाई मल्टीप्लाई 3y² क्या हो जाएगा 3y³ हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बारी बारी इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो क्या 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या 1/4 आएगा, यानी आपके पास अगर अगेन हम दोबारा आ जाते हैं 1/2 और क्या आ जाता है 1/2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स हो y³ का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आता है, जो लिमिट पुट अप करने बाद 1/4। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है एक्सपेक्ट मीन ऑफ y आ जाएगा। ये स्टूडेंट समझ आए बात, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसको तो अब जब आप कॉपी में ज़रूर लिख रहे हैं आपको फिर सही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक और सवाल क्या था, इसके दूसरा पार्ट क्या था, e(x+y) हमें निकालना है, तो क्या है हमने प्रॉपर्टीज यूज़ की, अलग दोनों को अलग कर दिया, तो एक्सपेक्ट मीन ऑफ x हमारा 4/3 था, एक्सपेक्ट मीन ऑफ y 5/8 था। पुटअप करने के बाद इसको एलसीएम लिया तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। मज़ीद सॉल्व किया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इस हमने कहा e(x,y), अगेन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, x y फंक्शन ऑफ x y dy dx। तो पहले क्या करना है, y के हिसाब से इंडिकेशन लेना है, उसके बाद x के हिसाब से। तो हमें ये जो लिमिट दी है ये आपका, ये y की लिमिट दी है, ये x की लिमिट दी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, x जो हमारे पास है उसको हमने बाहर कर दिया, ठीक है। देखो हमने क्या किया है यहाँ पे f(x,y) की जगह हमने पुटअप कर दिया x टाइम्स 1+3y², ये सवाल था हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ ये रख दिया हमने। तो ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो ना यहाँ पे ये x² क्यों आ रहा है, ये x और ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो x² और 4, ये 4 को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये स्टूडेंट, और बाकी सब वैसे ही लिख दिया। अब ना y के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, हम वी गेट 5/4, वो लिमिट भी अपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद ये पूरी जगह हमने 5/4 रख दिया। तो अब उसके बाद देखो 5/4 16, ये कॉन्स्टेंट चूँकि बाहर लिख दिया कॉन्स्टेंट है, ठीक है। x² का इंटीग्रेशन x³ 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पुटअप किया तो हमारा 5 और 6 आ गया। देखिए स्टूडेंट आसान है, इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।